नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग वैसे चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, क्रूड, डॉलर, गोल्ड, सिल्वर की और इन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर होगा, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल होगी और क्या स्टॉक्स की चाल रहेगी, उन सब का हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इस बार मैं वैसे ज़्यादा जो जोर देने वाला हूँ वो इन सब पे नहीं दूंगा। इस बार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 10 ऐसे स्टॉक्स जो अगले साल भर के लिए जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं 10 स्टॉक्स इसे लेकर आऊँ। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। लेकिन उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पेश करता हूँ, जो भी आपके लिए बातें यहाँ करता हूँ, जो डेटा यहाँ लेकर आता हूँ, वो वैसे तो पब्लिक डोमेन में होता है और उसके बेस पे जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज से होता है। और जो स्टॉक्स भी मैं आपको लेके आता हूँ वो भी मैं एजुकेशनल पर्पज से आपके लिए लेकर आता हूँ। तो इसमें कहीं भी ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और या फिर अपने स्वयं के रिस्क पे ले, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी फायदे या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। साथ में ही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, इस बेस पे अगर आप कुछ पैसे कमा पाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, अपने पहचान वालों के साथ में इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीक में दो चीज़ों के मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो अमेरिकन जो डेटा है उसकी जो काफ़ी कन्फ्लिक्ट वाला है। तो कन्फ्लिक्ट ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है या सर्विस पीएमआई है तो वो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन में आ गए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो इट्स नाउ बिलो द 50। बिलो 50 का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपांशन नहीं हो रहा है। वो वहीं आपका सर्विस पीएमआई भी आप मतलब काफ़ी गिरा हुआ है। तो एक तरफ ये जो चीज़ हो रही कि दिख रहा है कि वहाँ अब जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं वो बेसिकली क्वार्टर के नंबर होते हैं, इसलिए उसको हम लोग इमीडिएट इफेक्ट नहीं बोलते, वो पिछला इफेक्ट है। लेकिन जीडीपी के नंबर जो है वो बेटर होकर आए हैं। वो 2.6% से जीडीपी अमेरिकन बढ़ रही है और जो अमेरिका के लिए ये अच्छा नंबर आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 2.4 था और उससे अच्छी बढ़कर आई है। तो ये एक अच्छी बात थी। तो डेटा थोड़ा कंट्राडिक्शन है और इस कंट्राडिक्शन डेटा के वजह से ये कन्फ्यूजन है कि आगे फेड की क्या चाल हो सकती है। क्या फेड 50 पॉइंट बेसिस पॉइंट से वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या 75 से बढ़ाएगा या 25 बढ़ाएगा, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो ये कन्फ्यूजन के साथ में, लेकिन अमेरिकन मार्केट ने इस चीज़ को काफ़ी बेहतरी से लिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि पिछले वीक में अमेरिकन मार्केट ने बहुत अच्छी बढ़त हमको दिखाई है। और दूसरी तरफ वहाँ एक चीज़ और भी हो रही है कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, मेटा बोलो या माइक्रोसॉफ्ट बोलो, ये जो स्टॉक्स हैं, गूगल बोलो, इनके जो वहाँ काफ़ी गिरावट हम देख रहे हैं। 20-20, 25-25, 28-28 परसेंट तक ये स्टॉक्स गिर चुके हैं। तो इस पिछले वीक की बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ी गिरावट हम लोग ने इन स्टॉक्स में देखी है। और ये एक बड़ा विचित्र, मतलब आप देख सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट जहाँ एक तरफ बहुत अच्छा हाँ राइज दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं, ये बड़े स्टॉक्स हैं वो उनमें गिरावट आ रही है। तो ये सारा मसला है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, अब हम अपने मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं और ये कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं पिछले बहुत समय से काफ़ी बेरिश मतलब रहा हूँ, या एटलीस्ट बेरिश नहीं हूँ तो मैं काफ़ी अलर्ट मतलब मैं रहा हूँ। मैंने हमेशा पिछले कुछ दिनों में कहा है कि अभी वक्त नहीं है जो कि आप एकदम से कूद पड़े मार्केट में और थोड़ा सा पैसा बचा के रखिए, ये मैं अक्सर कहता रहा हूँ। आज मैं पहली बार यहाँ वापस ये कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ से मुझे भारतीय बाजार काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैं कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कल से, लेकिन मैं अगर 1 साल का नज़रिया देखूँ तो यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है।
हो सकता है अगले 2 महीने 3 महीने यहाँ वोलेटिलिटी बनी रहे, ऊपर भी जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, ऐसा होता रहे। लेकिन मैं अभी काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में हमारा जो निफ्टी का स्तर है वो करीब करीब 21,000 तक जा सकता है। 20 से 21,000 तक ये जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। और इसीलिए मैं आप लोग के लिए इस बार खास करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। मैं ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो आप साल भर उसमें आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, आप मतलब आप इनका एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी एक मुझे बढ़त आती हुई दिख रही है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा अभी यहाँ आपसे बात नहीं करूँगा, आपको सीधा मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहीं चार्ट पे मैं कुछ आपको हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी तथा ग्लोबल मार्केट की, और साथ में मैं आपको वो 10 स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से 1 साल के लिए। और मुझे यहाँ 50% से लेके 100% तक के रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या हम वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां इस साल आप पैसे लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है। और चार्ट शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, और हम लोग देखेंगे कि डाउ जोन्स ने एक अच्छी खासी बढ़त इस वीक दो पिछले 2 वीक में दिखाई है। और अब वो अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास में वहां पहुंच गया, जहां से बार बार 1 2 3 और ये चौथे बार उसी लेवल पे आ रहा है। और अब यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार ये रेंज वो तोड़ने में कामयाब होता है या नहीं। क्योंकि अगर ये वापस से नीचे आता है तो फिर हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड की वापस से एक शुरुआत होगी और फिर ये लंबा वापस से आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो 3 तारीख को 1 2 तारीख को जो फेड की मीटिंग होगी और उसके बेस पे जो भी वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो भी डिसीजन होता है, या और उसके बाद में फेड की जो भी कमेंट्री होती है, उस पर यह पूरा डिपेंड करेगा कि क्या डाउ अपने इस रेंज को तोड़ने में कामयाब होता है या नहीं होता है। उसके बाद अगर हम नैस्डैक की बात करें कि तो नैस्डैक में भी एक डाउन ट्रेंड जो बना हुआ है उसमें उतना सुधार नहीं हुआ है जितना कि डाउ जोन्स में हुआ है। तो डाउ जोन्स के कंपेयर में अभी भी नैस्डैक काफ़ी नीचे है, और वहाँ हम लोग ने देखा कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है वो काफ़ी गिर रहे हैं, वहाँ एक रिजल्ट जो है वो मनमाफिक नहीं आ रहा है, और वहाँ लोगों ने बेचने काफ़ी मतलब बिकवाली की हुई है। बाकी बात करते हैं अगर डैक्स की और यूरोपियन मार्केट, वहाँ भी एक अच्छी खासी बढ़त हमने देखी है। लेकिन अब बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में हमको अगले वीक में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इस बार मैं आपसे क्रूड या डॉलर या इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इस बार हम लोग और बाकी स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, इसलिए मैं उसको इस बार अवॉइड कर रहा हूँ। तो निफ्टी का एक बार मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि अगले वीक के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है। तो जहाँ तक जो अभी एसएस निफ्टी का जो रेंज है, जहाँ मुझे करीब करीब 200 पॉइंट की बढ़त जो दिखा रहा है, और ये 200 पॉइंट की बढ़त अगर हमको मंडे के मार्केट में खुलते हुए दिखती है तो हम लोग करीब करीब 18,000 के आसपास ही खुलेंगे। और 18,000 विल बी द वर्क एज अ बाउंड्री फॉर मी फॉर द वीक। अगर 18,000 के ऊपर हम लोग ट्रेड करते रहेंगे तो आपको वहाँ बाय करके चलना है। फिर आपके टारगेट्स होंगे 18,093, 18,200 और 18,354 के। अगर 18,000 के नीचे ही रहता है तो आपको वहाँ शॉर्ट करना है, और फिर आपके लिए टारगेट्स होंगे 17,900 और 17,800 और 17,724 के। इन 3 टारगेट्स के लिए आपको नीचे शॉर्ट करना है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आपको जो लेवल्स है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ 41,340 ये जो लेवल्स है वो हमारा बाउंड्री लाइन का काम करेगा। ओके, और इस बाउंड्री लाइन के ऊपर हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो फिर आपके टारगेट्स होंगे 41,800 और 42,000 के। अगर हम लोग
41,500 को नहीं ब्रेक कर पाते और उसके नीचे ही ट्रेड करते हैं तो आपका जो वहाँ आपको शॉर्ट करना है, फिर आपके टारगेट्स होंगे 41,340, 41,000 और 41,800। शुरू में मैंने एक्चुअली थोड़ा गलत कह दिया कि हमारी बाउंड्री लाइन जो है वो 41,500 की है, ना कि 41,340 की। ओके, तो 41,500 की हमारी बाउंड्री लाइन रहेगी, उसके ऊपर हम लोग लॉन्ग रहेंगे, उसके नीचे हम लोग शॉर्ट रहेंगे। तो अभी बात करते हैं उन 10 स्टॉक्स की जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और इन 10 स्टॉक्स को आपको साल भर के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ना कि एक शॉर्ट टर्म। और ये रिकमेंड करने की अपनी वजह है और उन सब की मैं चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है रैलिस। रैलिस वो कंपनी है जो बेसिकली इट्स अ टाटा ग्रुप कंपनी। ओके, और दे आर इनटू एग्रीकल्चर बेस्ड केमिकल्स। तो एग्रीकल्चर केमिकल्स में ये एक बहुत मतलब लीडिंग कंपनी है, और हम देखते हैं, अगर हम लोग अब डेली चार्ट पे इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम लोग इसको मंथली सॉरी ईयरली बेसिस पे हम लोग इसको बाय कर रहे हैं, इसलिए ये जो ट्रेड है यहाँ आपको जहाँ भी दिख रहा है, यहाँ से आप यहाँ इसको इसके ऊपर या कहीं भी बाय कर सकते हैं 205 और 228 के बीच में। जहां भी आपको मिलता है बाय कीजिए। अगर 205 ब्रेक होता है तो आप उसमें से निकल जाएंगे, लेकिन जब तक आपका यहाँ कहीं भी आपको 205 और 228 के बीच में आपको मिलता है, आपको बाय करना है। और आपके टारगेट्स होंगे 290, 324 और 362 के। ये ईयरली टारगेट्स है। आप बीच बीच में चाहो तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो मैं आपको लेकर आया हूँ वो है RHI मैग्नेसिटा। ये जो कंपनी है ये लीडिंग रिफ्रैक्टरीज बनाती है। ओके, तो रिफ्रैक्टरीज बनाने वाली ये एक लीडिंग कंपनी है, और ये एक अच्छे खासे मतलब इसका अगर ट्रेंड देखे जाएंगे तो ये हमेशा एक अप ट्रेंड में ही काफ़ी दिनों से रहा है। एक करेक्शन आया और करेक्शन के बाद में एक ब्रेकआउट भी आया, और इसी ब्रेकआउट के हिसाब से आप इसको यहाँ बाय करके चलना है। 714 अभी करंट प्राइस है, और 611 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मैं आपको यहाँ स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि टारगेट्स भी मेरे बड़े हुए हैं। टारगेट्स मेरा 1000 है और 1381 का मेरा टारगेट्स है। तो इसके बीच में आपको कहीं मिलता है वहाँ भी आप बाय कीजिए। वो तो मैं जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ अभी के प्राइस के बीच में, अगर आपको यहाँ इसके बीच में भी कहीं मिलता है तो आपको यहाँ बाय करके चलना है। अगर अभी करते हैं थोड़ा और नीचे आता है तो थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। टारगेट आपका 1381 तक का इस साल में आते हुए मुझे नजर आता है। तीसरा जो स्टॉक्स है वो है ग्रेविटा। ये ग्रेफाइट बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है, और इस लीडिंग कंपनी में अगर हम देखेंगे तो ये फिर से एक ब्रेकआउट लेवल पे है, यहाँ ट्रेड कर रहा है। यहाँ 377 का अभी रेट है, और 341 का जो मैं इसको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। तो 377 और 341 इसके बीच में भी आपको कहीं भी मिलता है, आपको इसको बाय करके चलना है। आप स्टॉप लॉस 341 उसको फिक्स रखें, वहाँ से उसके नीचे जाता है तो आप निकल जाएं, लेकिन जब तक ये नहीं टूटता आप उसमें बने रह सकते हैं। यहाँ आप कहीं भी बीच में बाय कीजिए, ऐड कीजिए, और टारगेट्स आप रखेंगे 596 का, मतलब ऑलमोस्ट 600 का टारगेट्स है। 377 और इसके बीच में बाय करेंगे तो भी यहाँ से आपको एक अच्छी खासी आपका मुनाफा यहाँ हो सकता है। अगला स्टॉक से जो मैं लेकर आया हूँ वो है PNB हाउसिंग। ये हाउसिंग फाइनेंस में ये एक लीडिंग कंपनी है, और इसका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड पहले रहा है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से ये बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो अंडर परफॉर्मर रहा है, और अपने हाई से ये काफ़ी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये बेसिकली यहाँ ये मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कंपेयर टू बाकी दूसरे जो हाउसिंग फाइनेंस है HDFC वगैरह के कंपेयर में ये काफ़ी सस्ते दाम पे अभी हमको यहाँ से मिल रहा है, और इसकी यहाँ से ऊपर बढ़ने की काफ़ी संभावना है। इसने अपना बॉटम बना लिया है, और इसी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ आपको जो अभी का करंट प्राइस है 448 का, और स्टॉप लॉस है 372 का।
तो 372 और 448 के बीच में जहां भी मिलता है आपको उसको बाय करना है और उसमें बने रहना है साल भर के लिए। फिर टारगेट्स होंगे आपके 533, 606 और 782। देखिए बहुत लंबे मतलब टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, डबल तक के टारगेट्स है मेरे, और यहाँ आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। एक और स्टॉक से जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया है। एक्चुअली मैंने इसको लास्ट वीक में ही मेरे कुछ क्लाइंट्स को रिकमेंड करके हम लोग ने अच्छे लेवल पे इसको बाय किया है। कोई बात नहीं है, अभी भी यहाँ बहुत स्कोप बचा हुआ है। अरविंद फैशन, इसको आपको बाय करना है। बेसिकली ये भी अपने टाइम का एक अंडर परफॉर्मर रहा है काफ़ी, लेकिन ये अंडर परफॉर्मर के होने के बाद इसने एक अच्छा सा बेस बनाया और एक ये नया ब्रेकआउट लेके आगे के लिए और चलने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा स्टार्ट है और इस पे मुझे बेसिकली मैंने तो इसको बहुत पहले इसको रिकमेंड किया था करीब करीब 157 पे, 154 पे, और तब से हम लोग तभी से मैंने आप इसको टारगेट दिया हुआ 800 के आसपास का, और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। एक छोटा सा यहाँ मार्केट के साथ में करेक्शन जरूर आया था और ये वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आपको यहाँ आराम से बाय करके चलना है। और टारगेट्स होंगे आपके 481, 567 और 777। एक और जो स्टॉक्स है वो है वीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल। टेक्सटाइल ग्रुप का ये सेकंड स्टॉक्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फर्स्ट वाला था जो अरविंद फैशन टेक्सटाइल से ही है, और अभी ये वर्धमान टेक्सटाइल, ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और बीच में मार्केट के साथ में यहाँ हम लोग ने काफ़ी गिरावट देखी पिछले ये देखेंगे तो मार्च के बाद से ये गिर गिर के काफ़ी ऊपर से नीचे आया। डेफिनेटली मार्केट के हिसाब से गिर, लेकिन मार्केट के हिसाब से अब ये चढ़ नहीं पाया था। तो अभी यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आपको वापस से बाय करके चलना है। आपको 341 और 315 ये जो रेंज है इसके बीच में आपको यहाँ आप बाय करके चल सकते हो। उसके ऊपर भी 341 के आसपास भी मिला तो भी बाय कीजिए, नीचे आता तो ऐड कीजिए, फिर आप उसमें बने रहिए। और आपके लिए टारगेट्स होंगे 456 और 549 के। नेक्स्ट कंपनी जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है आनंद राठी। देखिए ये वेल्थ मैनेजमेंट का जो सेक्टर है, जहाँ आप देखेंगे कि और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। दिस कंपनी इज़ डूइंग फैंटास्टिक। जब से बेसिकली इसने ये अभी अभी लास्ट ईयर में ही इसका लिस्टिंग हुआ है, और उस लिस्टिंग के बाद से लास्ट ईयर भी नहीं, मैं हाँ लास्ट ईयर ही इसका लिस्टिंग हुआ है, और तब से अगर अभी हम देखेंगे तो ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो ये कभी भी मार्केट के कंपेयर में ये उतना गिरा भी नहीं है, और ये जो हुआ अब इसने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाइए, और टारगेट आप रखिए 779 और 885 का। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है, और लेकिन आप इसको एक अच्छा स्टॉक के रूप में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और स्टॉक से जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है KRBL। ये कंपनी है जी, इसका ब्रांड है इंडिया गेट। ये राइस के बिजनेस में नंबर 1 कंपनी है, और इंडिया गेट जो इनका ब्रांड है ये भी एक बहुत ही लीडिंग ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है। और इसमें हमेशा आप देख सकते हैं कि अभी जो चावल की डिमांड है वो और बढ़ने वाली है, क्योंकि चावल हम लोग अभी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जैसे जैसे, तो इसमें एक मुझे बहुत अच्छी संभावना दिख रही है। तो अभी जो रेट है 404 का, वहाँ आप बाय कर सकते हो। नीचे आएगा 365 तक, आप उसमें ऐड करते रह सकते हो। 365 के नीचे आप चाहो तो इसमें से इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहूँगा, 365 की जगह आप 345 रखिए, ये रेंज रखिए स्टॉप लॉस के लिए। और 345 की जगह 365 की जगह हम लोग 345 करेंगे, थोड़ा सा सेफ जाएंगे। कंपनी अच्छी है तो इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, क्योंकि टारगेट भी हमारा काफ़ी बड़ा है। टारगेट हमारा 556 और 675 का है। तो यहाँ आप ये 2 टारगेट्स के लिए इसमें बने रह सकते हैं।
स्टॉक्स जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है MCX। आपको पता है MCX एक लीडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सॉरी कम्युनिटी ब्रोकिंग फर्म, ये एक्सचेंज है। और इस एक्सचेंज में हमेशा जो एक्सचेंज है इनका बिजनेस हमेशा बढ़ते रहेगा। काफ़ी नए नए प्रोडक्ट अभी पिछले कुछ दिनों में इनके ऐड हुए हैं, और उसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि एक जो कंसोलिडेशन का पार्ट है वो यहाँ ख़त्म हुआ है, ये हम देख सकते हैं। और कंसोलिडेशन ख़त्म होके अब ये ब्रेकआउट लेवल पे है। ये यहाँ हमको बाय करके चलना है एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ में। मैं इसमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा आपको, इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है और वहाँ ऐड करते रहना है। तो 1507 ये अभी का प्राइस है, उसी प्राइस पे आपको बाय करना है। उससे नीचे आप 1417 का जो स्टॉप लॉस है उस लेवल तक आप ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहिए, और फिर आपके टारगेट्स होंगे 1835 और 2137। इन 3 टारगेट्स के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। देखिए 3 टारगेट देने का मतलब है कि मेरा ये है कि आप कुछ कुछ प्रॉफिट हर लेवल पे आप बुक करते रहिए, ताकि अगर मार्केट किसी वजह से रिवर्स आता है तो आपको नुकसान नहीं हो। और लास्ट स्टॉक से जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है जिंदाल वर्ल्ड, जिंदाल वर्ल्ड वाइड। देखिए ये आपको मैं बताऊं कि मैंने सबसे पहले इसको रिकमेंड किया था 57 रुपीज़ पे, एग्जैक्टली यहाँ कहीं, यस है ना, 57 पे मैंने इसको रिकमेंड किया था, और वहाँ से आप देख सकते हो अब ये 309 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसके पहले इसने हाई और भी एक हाई बनाया था 389 के आसपास का, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी बढ़त इसने हमको दिखाई हुई है। और अब फिर एक ये नई चाल चलने के लिए रेडी है। बेसिकली ये जो है जिंदाल वर्ल्ड, ये हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्टार्टअप, ये है, इसने स्टार्टअप को एक एक्वायर किया हुआ है, और ये अच्छी बढ़िया टेक्सटाइल कंपनी है वैसे तो, पर ये डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को, ये एक इसके लिए एडवांटेजेस है। और अब ये यहाँ से एक नई चाल चलने के लिए तैयार है। तो आपको 309 का करंट लेवल है, वहाँ आपको बाय करना है, 257 तक इसमें ऐड कर दिए, और फिर आप बने रहिए। टारगेट्स होगा आपका 450, 521 और 724 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और इस हफ्ते मैं आपके लिए स्पेशल ये मैंने एडिशन बनाया है जहां मैं आपके लिए 10 टॉप पिक्स लेकर आया हूं साल भर के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके इस साल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बार बार यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, इन स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए और इसी में आप अपना निवेश करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। और इस पोर्टफोलियो को मेरी उम्मीद है कि कम से कम 50% से 100% तक की आपकी एक हर स्टॉक में बढ़त आपको मिल सकती है। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस साल अच्छा पैसा कमाएंगे, और इस बुल रन को जो अभी हो सकता है मार्च से शुरू हो, अभी 2-3 महीने और नीचे ऊपर हो सकता है, और शायद अपने बजट के बाद में बोलो या मार्च के बाद में बोलो, यहाँ एक अच्छी बढ़त आपको शुरू होते हुए दिखेगी, लंबी बढ़त दिख सकती है, और उस बढ़त में आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।